दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में मिथुन राशि वालों की, मिथुन राशिफल की। राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में राहु मेष में और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन करके राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 महीने तक मीन राशि में राहु का गोचर रहेगा। वहीं केतु राशि परिवर्तन करके तुला को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे पूरे 18 महीने। बराबर का समय रहता है। राहु और केतु हमेशा एक साथ में ही परिवर्तन करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे का ही भाग हैं और एक दूसरे के ही विपरीत चलते हैं, ठीक विपरीत। राहु और केतु की यह स्थिति 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक रहेगी। यानी कि पूरे 18 महीने, लगभग 18 महीने का समय रहेगा जब आपकी राशि को, मिथुन राशि को ये प्रभावित कर रहे होंगे। और कैसा प्रभाव दे रहे होंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और केतु 4th भाव में गोचर करेंगे। अभी तक राहु ने आपकी लाइफ में क्या किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक झलक बता देता हूं। और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में जो भी बोलूंगा वो 100% आपके साथ में होकर के ही रहेगा, आपके साथ सत्य साबित होकर के ही रहेगा। और आपको यकीन ना हो तो 2022 में जब राहु और केतु ने परिवर्तन किया था तो उन परिवर्तन के वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए लगातार 18 महीने से, यानी कि अप्रैल 2022 से आपके लिए क्या कर रहे थे राहु। राहु आपकी लव लाइफ को उजाड़ रखा था। मैरिड लाइफ में बड़े तनावपूर्ण स्थिति बना रखी थी। ब्रेकअप जैसी स्थितियां हो रही थी लव लाइफ में। एक तरह से उलझन में फंसे हुए थे। अभी तक आप कंफ्यूजन में थे, बहुत ज्यादा आप ये समझ रहे थे कि यहां से निकला कैसे जाए या यहां से निकल कैसे सकते हैं, या सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। निर्णय रोज लेते थे लेकिन रोज बदलते थे। बहुत ज्यादा पढ़ाई से भी मन भटक गया था, अब पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं जा रहा था। ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई थी जहां पर आपको पूरी तरह से मकड़ी के जाले में जैसे उलझ जाता है, कोई जाल में फंस जाता है, वैसे ही फंसे हुए से महसूस कर रहे थे। एक बंद कमरे में जहां अंधेरा है वहां पर फंसा हुआ महसूस करना आपने लगातार अप्रैल से देखा है। जहां पर आप लगातार एक रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जहां उजाला दिख जाए, जहां आपको सवेरा दिख जाए, जहां आपको एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाता हुआ रास्ता दिख जाए, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में राहु और केतु ये आपको निश्चित रूप से ऐसा प्रभाव दे रहे हैं जिसमें आप अपने लगभग सभी कार्यों में नुकसान में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियली फिर भी चीजें राहु ठीक करके रखा है, केतु ठीक करके रखा है। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु आपके लिए क्या करेंगे ये हम जानेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि राहु जहां पर बैठे हैं वहां पर कैसा फल देंगे। और राहु की 3 दृष्टियां हैं जो रेड कलर से आपको चार्ट में दिख रहा है। रेड कलर से जो अंक लिखे हुए हैं वहां पर राहु की 3 दृष्टियां होंगी, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। और केतु की भी 3 दृष्टि होंगी। तो केतु जहां बैठे हैं 4th भाव में उसका फल बताएंगे। उसके बाद में उनकी 3 दृष्टि 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पूर्व आपको यह बता देते हैं कि आखिर राहु और केतु किन चीजों के कारक होते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो राहु और केतु को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 18 महीने को राहु और केतु क्यों जकड़ देते हैं आप ये समझ लीजिए। राहु आपके लिए, क्योंकि जो राहु है वो हर चीज में अवरोध उत्पन्न करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कार्य में बाधा पहुंचाता है, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में। अब जो ब्रेकअप आपका हुआ था वो फिर से पैचअप होगा या नहीं होगा, जो रिश्ता खराब चल रहा था वो सही होगा नहीं होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या वापस आएगा पार्टनर या नहीं, ये सभी सवालों के जवाब आपको राहु से मिल जाएंगे। क्योंकि राहु आपका भ्रम है,
राहु आपका डर है, राहु आपका पागलपन है, राहु आपको बहुत सारी चीजों में लाभ भी पहुंचाता है, अचानक से मालामाल बना देता है और अचानक से आपको कंगाल भी कर देता है। इसलिए राहु के प्रभाव को जानना जरूरी है। राहु कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, जैसे कि तनाव का, ये मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, तो इनका एक तरह से माया का प्रभाव रहता है। तो माया, जो कि हम हर व्यक्ति माया के पीछे भाग रहा है, वो व्यक्ति जो माया के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है, उसका राहु कारक होता है, उस पर ज़्यादा प्रभाव देता है। कारावास का भी कारक होता है राहु, प्रेम नाश का भी कारक होता है, गलत निर्णय दिलवाता है, पैसे के पीछे पागल कर देता है, और बहुत ज़्यादा बुराइयां उसमें बहुत होती हैं। बुराइयों को व्यक्ति अच्छाइयां समझने लगता है, अपनी चतुराई को वो अपनी बहुत ज़्यादा या किसी प्रकार के छल कपट को, चतुराई को बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है। बुद्धि का नाश हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है, कम मेहनत में अधिक कमाने की इच्छा उत्पन्न कर देता है राहु। राहु आपकी हवस है, लत है, किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी चीज़ की लत लगा दे, कोई बुरी लत लगा दे, वो भी राहु है। नशा इत्यादि वो राहु है। शराब इत्यादि का व्यापार करना, शराब पीना, मदिरा सेवन करना, ये भी राहु है। बड़ा घर दिलाना, अफेयर करवाना, विदेश यात्रा करवाना, कुछ विशेष काम की पूर्ति कर देना, घमंड आपका बढ़ा देना, उलझन में डालना, प्यार में फंसा देना, किसी के साथ प्यार में फंसा हुआ सा महसूस करते रहना लेकिन उससे निकल ना पाना, ये सब राहु है। राहु अचानक से मालामाल भी करता है, स्किन प्रॉब्लम भी देता है, विवाद भी उत्पन्न करवाता है, विश्वासघात भी करवाता है, राजनीति में सफलता भी दिलवाता है, ब्रेकअप भी करवाता है, बहुत बड़ा धोखा भी दिलवाता है, गलत इंसान के प्यार में पागल भी कर देता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। राहु के बारे में अगर आपको बताएं एक एक करके तो पूरा 20 मिनट का वीडियो तो इसमें ही बन जाएगा कि राहु आखिर है क्या। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि राहु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर एक लाइन में आपको मैं बताऊं तो यहां पर आप इससे ही समझ सकते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ में जाता है उसके साथ में दोष बना देता है। सूर्य के साथ में जाए तो सूर्य के साथ में ग्रहण दोष बना दे, चंद्रमा के साथ में जाए चंद्रमा को भी ग्रहण लगा दे, आपके मंगल के साथ में जाए अंगारक दोष बना दे, बुध के साथ जाए जड़त्व दोष बना दे, गुरु के साथ जाए गुरु चांडाल दोष बना दे, शुक्र के साथ जाए तो लंपट योग बना दे, और शनि के साथ में जाए तो विष योग बना दे, आपके यहाँ पर विषैला योग बना दे। बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ये राहु के द्वारा बहुत ज़्यादा आपके लिए जाननी बहुत जरूरी कि आपके लिए क्या बनाता है राहु और क्या आपका बिगाड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि राहु दसम भाव में बैठ करके आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। हाँ, आपको ये बता दें मिथुन राशि वालों कि आपकी ये राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लग्न के आधार पर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। यहां पर लग्न आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी है या आपकी चंद्र राशि ज्यादा प्रभावी है, ये अगर जानना है तो डिग्री देखिए, बराबर देखिए कि लग्न ज्यादा मजबूत है या चंद्रमा ज्यादा मजबूत है। अगर चंद्रमा आपका चंद्र राशि की डिग्री अच्छी है, मान लीजिए आपका चंद्रमा 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के मध्य में है, या आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ है, तो आपकी चंद्र राशि ज्यादा प्रभावी होगी। अन्यथा आपकी हो सकता है लग्न प्रभावी हो। तो आप वैसे तो किसी ज्योतिषी से ही परामर्श लेकर के ये बात पता कर सकते हैं सही तरीके से कि आपके ऊपर क्या प्रभावी है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला ये है कि आपके साथ में मैच ज्यादातर किस पर करती है, लग्न पर मैच करती हैं या राशि पर मैच करती हैं, बातें वो ज्यादा देखना जरूरी है। तो आप लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मिथुन राशि वालों, राहु आपके दसम भाव में बैठ करके आपको क्या देगा। राहु दसम भाव में बैठ करके करियर में लाभ देने वाला है। अगर आप ब्रोकरी का काम करते हैं, ब्रोकरिंग का काम करते हैं, दलाली, ठेकेदार, शराब का व्यापार, कसिनो का व्यापार, जुआ में आपको लाभ दिला सकता है। ये राहु आपके इन क्षेत्रों में बहुत लाभ दिलाएगा, करियर में भी लाभ दिलाएगा। और अगर आपका करियर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ, मतलब करियर भी अगर आपका किसी व्यक्ति की वजह से किसी प्रकार से परेशानी में है तो उस व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी और वो आपके करियर में जो परेशानी षड्यंत्र जो कर रहा है उससे आपको बचाएगा, वो छोड़ देगा आपको। करियर में आपको चतुराई से लाभ मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरकारी नौकरी में रिश्वतखोरी से नौकरी लगती है और सरकारी विभाग में आप ये देखेंगे जुगाड़बाजी से आपकी नौकरी लग जाएगी। इस दौर में आप ये बहुत ज़्यादा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको अचानक से लाभ भी मिला है, धन लाभ की स्थितियां भी अचानक से बन रही हैं। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में
यहाँ पर परेशानी भी राहु करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में खराब स्थितियां भी करने वाले हैं राहु, और ऑफिस में आपसे थोड़े से लोग चिढ़ने भी लगेंगे। राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि आपके जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर द्वितीय भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर तो सप्तम दृष्टि है। तो द्वितीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि से आपके धन के लिए, आपको पैसे के लिए पागल होते हुए आप देखेंगे कि आपके ऊपर भूत सवार हो गया कि अब बस पैसा ही कमाना है, पैसा बनाना है। तो पैसे के लिए पागल हो जाना वो भी देखा जाता है। ऐसे में ऐसा राहु ये भी देखा जाता है कि अपने परिवार वालों को भी नहीं गिनता है, अपनी फैमिली को भी नहीं गिनता है। पैसे के लिए इतना मदमस्त हो जाता है वो कि वो बंटवारा करना, भाई भाइयों में झगड़े हो जाना, परिवार में कलेश बनाना कि मुझे तो ये मेरा हिस्सा चाहिए, तो अपने हिस्से के लिए लड़ना, या फिर दूसरे के हिस्से पर भी आंखें गड़ाना, वो भी स्थिति बना देता है राहु। लेकिन आप इतना इस राहु के प्रभाव को जान लीजिए कि ये आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपकी बुद्धि का नाश भी करेगा, आपका विवेक भी नष्ट करेगा। तो ये कोशिश कीजिएगा कि चीज़ें कहीं इतनी गलत ना कर दें जो पाप का एक हिस्सा है, पाप का एक भाग है राहु, पाप के समान है, तो ये आपसे बहुत सारे पाप कर्म भी कराएगा। तो ऐसा कुछ ना करें जो अपनी आत्मा ही मलिन हो जाए और ऐसा लगे कि गलत कर दिया है। यहाँ पर ये राहु आपको रिश्वत भी बहुत दिलवाता है, परिवार में कलेश की स्थिति भी बनाएगा। चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि डाल करके राहु आपको बड़ा मकान दिलाएगा, बड़ा वाहन दिलाएगा, लग्जरी लाइफ का सुख दिलाएगा और कंफर्ट जोन में शिफ्ट कराएगा आपको। मतलब आप कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, मदमस्त हो जाएंगे, क्योंकि पैसा इतना आ जाएगा कि अचानक से जब ज़्यादा पैसा आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की दसों दिशा क्या होती है। अगर उसका विवेक काम ना करे तो वो निश्चित रूप से घमंड भी उसमें आ जाता है, और वो घमंड भी आप देखेंगे अपने आप में। राहु आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे, राजनीति में बड़ा लाभ दिलाएंगे। राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजनीति विशेषज्ञ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये राहु लाभ कराने वाले हैं। हर प्रकार से आपका बोलबाला होगा, आप चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजेगा, हर न्यूज़ की हेडलाइन आप बनेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ, लोकप्रियता भी बढ़ेगी, और लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ आपके हेटर्स भी बढ़ते हैं, तो वो भी स्थिति हैं, बुराइयाँ भी होंगी। षष्ठम भाव पर राहु की नवी दृष्टि, ये आपके जितने शुभचिंतक होंगे उतने ही ज़्यादा आपके विरोधी भी बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए जिन्हें खुश होना चाहिए आपकी तरक्की से, वही आपसे चिढ़ेंगे, जलेंगे। आप ये भी देखेंगे कि आपके मामा पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं या उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस राहु से आपके मामा भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आपके इस राहु से हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको बहुत कोई गंभीर रोग है, स्किन से संबंधित रोग है, तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई गंभीर रोग ऐसा है तो आपको उसमें ज़्यादा लापरवाही नहीं बरतनी है। और अगर आपको पथरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। इस राहु से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऑफिस में भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं, वही लोग आपसे जलने लगे हैं, विवाद बहुत हो गया है। लेकिन कर्ज मुक्ति आपकी हो जाएगी, क्योंकि पैसा बहुत होगा तो कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति के पास पैसा बहुत हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्ज चुकाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। किसी से पैसा ले लिया तो देने की इच्छा नहीं होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पैसा आया है तो अपना जिससे लिया है उसको दे दीजिए ईमानदारी से, क्योंकि आप ईमानदारी दिखाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि षष्ठम भाव पर राहु की दृष्टि ये भी दिखाती है कि आपको विवादों में डालेगी, पुलिस विवाद, कोर्ट कचहरी के विवादों में, इनमें भी डाल सकती है। तो इससे बचने के लिए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस केस कचहरी, जेल इत्यादि की दिशा में जाना पड़े। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से राहु आपके लिए जाते जाते जब वक्त आएगा मई का, अप्रैल मई 2025 में, तो ऐसी स्थितियां भी आपके लिए लेकर आ सकता है। अगर आपको ही या किसी को भी जेल हो गई है आपके परिवार में, या जेल हो गई है और किसी कारावास में बंद है और आप बेल के लिए अपील कर रहे थे, बेल नहीं मिल रही थी, तो इस राहु से बेल भी मिल सकती है। ये भी एक अच्छा योग है। इस प्रकार की ये स्थिति बन रही है। अब जानते हैं केतु का क्या प्रभाव है। लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे। और इतना जान लीजिए
कि आपके राहु और केतु का प्रभाव जो मैं बता रहा हूं वो यूट्यूब पर दूसरा कोई भी बताने वाला नहीं है। कोई बता ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं रहा होगा और ना ही कोई बताएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे की वीडियोस देख करके वीडियो बनाते हैं कि दूसरा क्यों क्या क्या बोल रहा है ऐसा जिससे उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। पर मेरा ऐसा नहीं है। मैं आपको कड़वी बातें बता सकता हूं, मैं आपको सच बता सकता हूं, मैं आपको मीठा इसलिए नहीं बताऊंगा। मीठा अगर होगा जो अच्छा होगा, जैसे आपके लिए धन लाभ है तो बताया मैंने, अगर अच्छा होगा तो बताऊंगा, लेकिन केवल इसलिए मीठा नहीं बताऊंगा कि आप लोग लाइक ज़्यादा करेंगे, कमेंट ज़्यादा करेंगे, और लाइक कमेंट्स जैसे ज़्यादा होते हैं तो रीच बढ़ती है यूट्यूब पर और लोग ज़्यादा देखते हैं उस वीडियोज़ को। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा अच्छा बोलने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एक अच्छा अच्छा बोलने के लिए तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है, कोई गुणागणित नहीं करना है, कोई एनालिसिस नहीं करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छे को नहीं, सच्चे को तवज्जो दीजिए। अब केतु जो आपका चतुर्थ भाव में बैठेगा, आपको आलीशान मकान देगा। राहु जो कर रहा है उसमें वृद्धि करेगा, धन लाभ कराएगा। लेकिन आप सब कुछ करेंगे, केतु आपका वो सुकून जो आप कंफर्ट जोन में शिफ्ट होना चाहेंगे कि बस अब तो जिंदगी सेट है, उससे आपको रोकेगा कि नहीं, ये गलत कर रहे हो तुम। अगर तुम इसमें शिफ्ट हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, तो आगे पछताओगे। तो केतु आपके मन में थोड़ी बुद्धि को सुधारता रहेगा कि ये गलत है, ऐसा मत करो, इसमें मतलब आप जो पाप बहुत बड़ा कर सकते हो या जो आप बहुत ज़्यादा छल कपट कर सकते हो किसी के साथ, वो कम करवाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी बनाएगा। और चतुर्थ भाव में केतु का होना यह भी दिखाता है कि आपको एक सच्चा प्रेमी मिलने वाला है, सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिलने वाला है। केतु आपको बहुत ही खास व्यक्ति से मुलाकात कराएगा, ऐसा व्यक्ति जो आपका जीवन भर साथ निभाए, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी केतु की स्थिति में। केतु आपकी आध्यात्मिक स्थिति की भी वृद्धि करेंगे। केतु चतुर्थ भाव में बैठ करके राजनीति में भी उच्च सफलता प्राप्त कराएंगे और उच्च पद की प्राप्ति कराएंगे। केतु आपको अधिकारी हैं तो वहां पर प्रमोशन भी कराएंगे। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने की वजह से केतु आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे। केतु आपको अचानक से विदेश यात्रा पहुंचाएंगे। केतु आपको बहुत ज़्यादा दुनिया की सैर कराएंगे, सफ़र में बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएंगे। आपके लिए ये केतु तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ों में भी विशेष लाभ दिलाएंगे। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, तो आपको पूर्वाभास की शक्ति ज़्यादा प्राप्त होगी, आप पहले से बहुत कुछ जान पाएंगे। और आपके एक्स पार्टनर आपके रिलेशनशिप में अगर आपको जो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति आपकी लगातार 18 महीने से चल रही थी, अब ये क्या होगा अप्रैल से, जो आपके लिए अप्रैल 2022 से जो खराब हुआ है आपका रिलेशनशिप, वो सुधर जाएगा। क्योंकि राहु की हिम्मत नहीं है कि पूरी तरह से कोई रिश्ते को खत्म कर पाए। राहु अंत अस्ति प्रारंभ है, अंत ही प्रारंभ है। जब आप ये समझेंगे कि अब तो इस रिलेशनशिप का अंत हो गया, अब तो ब्रेकअप हो गया, तभी उसका प्रारंभ है, तभी समझ लीजिए नई शुरुआत है। एक लड़ाई के बाद में फिर सवेरा होगा। ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करेंगे, अगर एक बार चले गए धोखा दे करके, चीट करके, तो फिर से वापस आएंगे। क्योंकि राहु वो मायाजाल है कि वही दिन बार बार लौट करके दिखाता है। हर कुछ सालों में, कुछ महीनों में वही दिन व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। जो व्यक्ति ये कह के जाता है नहीं मैं तो बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, उसी को बिग बॉस में भेज देते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है मैं तो फलाने व्यक्ति से कभी मिलने नहीं जाऊंगा, उसी के पास में कुछ महीने बाद में उसे भेज देते हैं। जो व्यक्ति कहता है मैं तो उसके घर की दहली नहीं चढ़ूंगा, उसके घर में ही फिर से भेज देते हैं। तो मतलब राहु आपकी वो हर बात जो आप ठानते हैं उसे तोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ ठानना, कोई भी प्रॉमिस कर लेना, किसी को किसी भी तरीके से ऐसे कह देना कि अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तो आप डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि राहु आपसे वो करवाएगा। तो केतु का जो प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहेगा, अचानक से लाभ इत्यादि सब कुछ दिलाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मालामाल बनाएगा, और उसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा फेयर बनाएगा। आप एक्स्ट्रा फेयर कह लीजिए, या फिर बहुत ही लंबे वक्त तक किसी व्यक्ति के साथ में आपका अफेयर चलाएगा, या अधिक अफेयर भी हो सकते हैं। केतु की दसम भाव से संबंध की स्थिति आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा, दलाली के काम में, ठेकेदारी के काम में बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएगा, शराब के व्यापार में इत्यादि में भी आपको लाभ दिलाएगा। लेकिन आपको
ये लाभ मिल रहा होगा, लेकिन आप ये पैसे बचा नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है। तो खर्चे भी तुरंत तुरंत तुरंत, मतलब आप उतना सेव नहीं कर पाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपका पैसा जा रहा है, कहीं दवाइयों में जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है, तो मतलब बर्बादी भी हो रही है पैसे की, ये भी देखेंगे, क्योंकि अत्यधिक पैसा बर्बादी की ओर भी ले जाता है। तो ये विवेक नष्ट हो जाना, तो ये जुआ में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, लाभ आप बहुत कमाएंगे, लेकिन आपको लाभ इतना लाभ होगा कि आप उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, दुरुपयोग करने लगेंगे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आपकी सोच से ज़्यादा होगा। अभी तक आपने इतना सोचा ही नहीं था, आप अचानक से 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और अचानक से आपको लाखों रुपए आप कमाने लगे, तो आपके लिए आश्चर्यजनक ही स्थितियां हैं। केतु आपको विदेश से भी लाभ कराएगा, केतु आपको विदेश से धन लाभ भी कराएगा। अगर आपका पागल खाना इत्यादि से संबंधित काम है, या आपका मेडिकल लाइन से संबंधित काम है, आध्यात्मिक लाइन से संबंधित भी काम है, विदेश कुरियर से संबंधित काम है, तो उसमें आपको विशेष रूप से केतु लाभ कराने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके लिए बहुत ही खास स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए खास स्थितियां पूरे 18 महीने तक बनेगी। नुकसान वही जो कुछ चंद बातें हैं जो नुकसान की हैं, लेकिन अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। विशेष बातें ये हैं कि ये जो पैसा आएगा, ये जो तरक्की होगी, ये टेम्परेरी है। आप ये समझ लीजिए कि ये परमानेंट नहीं है। इसमें बहुत मस्त मत होइए, क्योंकि ये पैसा आपका छिन जाएगा। ये तरक्की आपकी छिन सकती है, या नहीं छिनेगी तो आपके ऊपर फलित नहीं होगी। आप सब शौक कर लेंगे अपने पूरे, सब जिंदगी जी लेंगे, लेकिन ये एक तरह से एक माया जाल है। आपको ऐसे कर्म करने के लिए विवश करेगा ये राहु, जिससे आप बहुत पैसा कमा पाएंगे। कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसने कहा कि मेरे साथ में करो ये काम, देखो लाखों रुपए दिन के आएंगे, तो उसके इन्फ्लुएंस हो गए और उसके साथ में काम करने लगे। अब ऐसे गलत कार्यों में अगर आप पड़ेंगे तो आप अपनी अपनी दसों दिशा देख सकते हैं। पर बहुत अच्छे काम भी हैं, जैसे आप ब्रोकरी का काम करते हैं, दलाली, ठेकेदारी, इनमें आप बहुत पैसा कमाएंगे। आप अगर देखा जाए तो उसमें भी कोई छोटा मोटा अगर घपला कर करके भी पैसा कमाते तो वो भी आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं रहेगा। लेकिन कोई ऐसा बड़ा रिस्क जिससे आपको जेल हो सकती है, जिसमें आप विवाद में पड़ सकते हैं, जिसमें आपको अपनी खुद की अंतरात्मा कहे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तब आप इस राहु के प्रभाव को तोड़ पाएंगे, इस राहु के प्रभाव को संभाल पाएंगे, और जो पैसा आएगा उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो ये सब आपके लिए ऐसा प्रभाव रहने वाला है। अब एक्स पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि उसने ये ठान लिया था कि अब तो नहीं जाना है, और अगर आपने ये ठान लिया था कि अब तो उसको नहीं अपनाना है, तो वो भी स्थिति बनेगी। लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि उस व्यक्ति से आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। जो व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से आए उससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि नया व्यक्ति आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इस गोचर काल में। तो दोस्तों, यह था आपका राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। अब जानते हैं उपाय। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उपाय जो है हमारे चैनल पर हमने 3 साल पहले दिए थे, वो उपाय बहुत कारगर हैं और बहुत ही शास्त्रोक्त हैं, लाभकारी हैं। उस उपाय को अगर देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर सर्च करना है राहु केतु उपाय अतुल त्रिपाठी। 3-4 साल पुरानी वीडियो आपको मिलेगी, उनमें जो भी राहु केतु के उपाय दिए हैं वो उपाय आप जरूर कीजिए, और उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको यही उपाय दे दूं, तो सिर्फ और सिर्फ आप हनुमान जी की वंदना कीजिए, क्योंकि बुद्धि विवेक तो वही आपको देंगे। तो आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं रोजाना, अथवा हनुमान जी के मंदिर में रोजाना नियम बना लीजिए दर्शन करने, रोजाना नहीं तो मंगलवार आप जरूर दर्शन करें, और कोशिश करें कि किसी न किसी व्यक्ति की मदद करें। अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां आप असहाय लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आपके बहुत सारे जो गलत कर्म हैं वो भी माफ हो जाएंगे अगर आप किसी असहाय पीड़ित की मदद कर देंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।